हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौबे जी एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाला वीडियो आपने जो कि मैंने सिर्फ मैप ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है वो बनाया था, तो आपने देखा होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो है, ये पूरा का पूरा थ्योरी जो पोर्शन रहेगा, जो कि सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2 होगा। उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो उसमें आप किस पर्टिकुलर यूनिट से क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक रहता है कि सभी में एक लार्जेस्ट से रिलेटेड कि विच वन इज़ लार्जेस्ट या विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो उससे रिलेटेड भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लस आप डिफरेंस रूटीन कैसे लिखेंगे या फिर इन जनरल आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो अटैम्प्ट कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का जो मैप से रिलेटेड वीडियो है उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी आपको क्वेरी रहेगी, कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा जो सेक्शन है वो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से है। तो ये पर्टिकुलर जो आईसीएससी की तरफ से जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है, ये वो सिलेबस है। तो इसमें आपको इन जनरली किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, देन डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, इन जनरली मिनरल्स और ओर के बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, टाइप ऑफ ओर और मिनरल, then characteristics of minerals, uses of minerals, different states with one mining area and largest producer। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन जनरल कभी भी टॉपिक कोई भी टॉपिक आ सकता है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज, भाखड़ा नंगल एंड हीराकुड लोकेशन रिवर स्टेट, इंपॉर्टेंस एंड स्टेट बेनिफिटेड बाय बोथ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इन जनरल आईसीएससी की तरफ से ही रिलीज़ की गई हैं, आईसीएससी ने ही हमको प्रोवाइड की हैं, तभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप मत सोचिएगा कि मैं ये खुद से ही की चीज़ों को क्रिएट करके और फिर आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन जनरली ये क्या है, आईसीएससी की तरफ से ही इन जनरली ट्रेनिंग पर्पज़ से हमको और स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स हों, इससे रिलेटेड हमको ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है फ्रेंड्स, इसमें से आपको पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फ्रेंड्स यूनिट है वो हमारा एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो सिलेबस आईसीएससी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जो रिड्यूस सिलेबस है, और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ये राइट साइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ इज एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन, अदर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल सीजन्स, कितना टाइम पीरियड है उनका, क्या क्रॉप्स उसमें होते हैं, then geographical conditions for these crops, importance of the crops for India, then methods of different methods, so drilling, dibbling, and then broadcasting, transplanting, Japanese method, rattening, ये सब क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम क्रॉप्स के प्लांटेशन क्रॉप जो है वो उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। देन प्रोसेसिंग ऑयल केक, गिनिंग, प्रनिंग, प्लकिंग, फर्मेंटिंग, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं। और इन द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो अगेन इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया मैं कि इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर यूनिट है, इससे भी पूरा 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है, जिसमें कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको जो 2022 में क्लास 10 आईसीएससी का एग्जाम होगा उसके लिए कवर करना है। तो इसमें आप किन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन मीनिंग एंड डिफरेंसेज। ओके, नाउ फॉर ईच इंडस्ट्री फैक्टर्स ऑफ लोकेशन मीन्स रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कौन सी इंडस्ट्री जो आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, कि उसमें वो कहाँ से इन जनरली वो लोग रॉ मटेरियल्स जो उनके आते हैं, कहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कहाँ से वो मार्केट उनका कहाँ पे वो अपने चीज़ों को सेल करते हैं, और प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या हैं, एंड जो इनके जो इम्पोर्टेंट ये इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलरली यूनिट है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये सारे के सारे एयरवेज, ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास मीन्स हैं
तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया, देन कौन कौन से मीन्स हैं या मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अब रोडवेज में आप इन जनरली क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रोड्स इन जनरल, ओके। देन ओनली एग्जाम में नहीं आने वाला, मतलब इन जनरली आपको पढ़ना है। एग्जाम में इन जनरली आपको क्या आने वाला है कि इंपॉर्टेंस एंड मीन्स एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। देन रेलवेज के अंदर भी इन जनरली आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंस एंड मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऐसे ही एयरवेज के लिए, वाटरवेज के लिए, ओके। एंड मतलब जो भी इसमें हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ज़्यादातर इनके अब एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। बट स्टार्टिंग में जो दिया गया है कि सपोज नेशनल हाईवे क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन जनरल ये सब चीज़ें आप जरूर पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड भी आपको कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस यूनिट्स, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके, वेस्ट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारा इन जनरली लास्ट यूनिट है जिससे रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप किसके ऊपर फोकस करेंगे, मीनिंग ऑफ वेस्ट, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन इन जनरल, नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट में, रिलेटेड हेल्थ हैजर्ड्स इन जनरल, मेथड्स ऑफ सेफ वेस्ट डिस्पोजेबल, फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन, उसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, डंपिंग मीनिंग एंड इम्पैक्ट, कंपोस्टिंग मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, देन 3 R's मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो मीनिंग, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ इट मे बी डन बाय अस, हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल मैंने 5 यूनिट्स डिस्कस किए हैं। 5 के 5 यूनिट से आपको 10 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको एनी 3 यूनिट्स चूज करने। तो फ्रेंड्स मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कोई भी 3 यूनिट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपके मतलब 30 में से इवन 0.5 मार्क्स भी डिडक्ट ना हो और अच्छे से प्रॉपरली उसको लिखना है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आप आंसर्स लिखेंगे कैसे, क्योंकि देखिए आपके टॉपिक सभी अच्छे से आते हैं बट आपको लिखना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आंसर्स आपको लिखने कैसे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर्स लिखने का। सो आंसर्स शुड बी रिटन इन नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग्स। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल पढ़ने लायक ही राइटिंग नहीं होता है, तो थोड़ा वो ध्यान देंगे, उनको थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना होगा इफ़ दे वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। अदरवाइज मतलब ऑब्वियसली जो भी एग्जामिनर होंगे जो करेक्शन करेंगे तो अगर उनको राइटिंग पसंद मतलब पसंद इन द सेंस कि पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्क्स डिडक्ट होंगे। देन आंसर्स शुड बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस, मतलब इनकम्प्लीट कोई भी सेंटेंस आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी आंसर्स लिखेंगे उसका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि आप लिखना क्या चाहते हैं, मतलब एग्जामिनर को बताना क्या चाहते हैं वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देन कीवर्ड्स में भी अंडरलाइंड, आप पेंसिल यूज़ करके जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, कुछ भी अगर कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर कंटूर इंटरवल का अगर आपको डेफिनेशन आता है तो उसमें एक वर्ड कंजेकेटिव है, कंजेकेटिव वर्ड उसमें एक कीवर्ड है, तो सपोज उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये एग्जांपल मैंने बताया आपको। देन इफ़ 2 थिंग्स आर आस्क्ड देन सेपरेट सेंटेंस शुड बी यूज फॉर ईच पार्ट, मतलब देखेंगे कि इन जनरली क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो मेन क्वेश्चन रहता है उसके बाद उसके बिट्स रहते हैं, तो आप बिट्स में भी उसको क्लैरिफाई करेंगे कि अगर 2 पार्ट्स हैं तो दोनों को क्लैरिफिकेशन देके प्रॉपरली आंसर लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंसेस शुड बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो हैबिट है कि वो पैराग्राफ की फॉर्म में डिफरेंसेस को लिख देते हैं, और डिफरेंसेस अगर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल मार्क्स, और इन द सेंस कि मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे सपोज कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, तो आप ऐसे टेबल इसके बीच में एक आप वर्टिकल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसे उसको सेपरेट कर करके लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे अगर इधर किसी चीज़ का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके राइट साइड में उसका डेफिनेशन ही इसका लिखेंगे, इधर एग्जाम्पल तो इधर भी एग्जाम्पल। ये प्रॉपर वे है आपका डिफरेंस बिटवीन लिखने का, ओके। नाउ फ्रेंड्स मैं और भी आपको दिखाता हूँ कि आंसर्स आपको और कैसे लिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, तो उसको आप आंसर कैसे लिखेंगे कि कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इट इज ए गुड कंडक्टर, सो गुड कंडक्टर इज द कीवर्ड, okay, of electricity, and it is malleable and ductile, so wire can be made by it। so ductile है इस वजह से क्या इसके वायर्स बन सकते हैं, तो ये इसका क्या कीवर्ड्स हैं, ओके। उसके बाद अगर मान लीजिए और एक क्वेश्चन आता है कि हाउ हैज़ द न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूशन इन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप इस टाइप से उसका कंप्लीट एक आंसर लिखेंगे पूरा पॉइंट्स के साथ, ओके।
तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन ओर में जैसे हमारे पास झारखंड, छत्तीसगढ़, ओके, कर्नाटका, उड़ीसा जो आयरन ओर में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक। अगेन मैंगनीज के अंदर भी उड़ीसा एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉपर के अंदर मध्य प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड कोल के अंदर जो झारखंड है, जिसमें झरिया एंड बोकारो इन जनरली वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट झारखंड, ओके। ऐसे ही हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिनरल ऑयल की बात करें, ठीक है, तो गुजरात आ जाता है जिसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस, आसाम है उसके प्लेसेस यहाँ पे लिखा गया है, और डिगबोई जो कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया का, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, ओके, डिगबोई। देन महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल रिफाइनरी जिसके अंदर आपको मतलब लिखी गई हैं, या पढ़ सकते हैं, जैसे इनलैंड कौन सा है, कोस्टल रिफाइनरी कौन सा है, मतलब डिफरेंट आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिखाई देगा अच्छे से। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी अंडर पब्लिक सेक्टर मथुरा, एंड लार्जेस्ट रिफाइनरी अंडर प्राइवेट सेक्टर जामनगर, जो कि रिलायंस अंडरटेक करती है, मतलब रिलायंस कंपनी का ये पर्टिकुलरली रिफाइनरी है। नेचुरल गैस में देखें तो अगेन महाराष्ट्र ही है, जो मुंबई है, से सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन फ्रेंड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी जो कि कर्नाटका है, ठीक है, और भी स्टेट्स हैं तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है। ऐसे ही विंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस की जाती है वो तमिलनाडु है, और यहाँ प्लेस भी मेंशन किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें तो तमिलनाडु है, यहाँ पे फिर से प्लेस है, और बायोगैस में जो है महाराष्ट्र है, और भी प्लेसेस हैं, बट लार्जेस्ट जो यहाँ पे हाईलाइटेड किए गए हैं सारे के सारे। देन फ्रेंड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस दैट इज वेस्ट बंगाल, और बाकी स्टेट्स भी हैं, बट वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस होता है। वीट में उत्तर प्रदेश है, पल्सेज में मध्य प्रदेश है, ऐसे ही कॉटन में गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, और बाकी को भी आप पढ़ सकते हैं। देन फ्रेंड्स जो कॉटन की अगर हम बात करें, सो फॉर कॉटन इट इज़ गुजरात एंड महाराष्ट्र, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन के लिए, ओके। और अगर हम शुगर केन में बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो उत्तर प्रदेश है, ग्राउंड नट में गुजरात, ग्राउंड नट, मस्टर्ड में उत्तर प्रदेश, टी इन आसाम, और बाकी यहाँ पे प्लेसेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने आपको जो भी मतलब पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2, पार्ट 1 के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें आपको ओनली मैप एक्सप्लेन किया था, पार्ट 2 ओनली थ्योरी बेस्ड था, पूरा का पूरा थ्योरी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जो भी अगर आपकी क्वेरीज रहती हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है या पूछना चाहते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ें एग्जाम में आएंगी नहीं आएंगी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा वीडियोस को कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन सुने, अच्छे से सुने और अच्छे से देखें। मैंने कोशिश किया है कि ईच एंड एवरी पार्ट को कवर करूँ मैं, और ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करें। और अगर आप फ्रेंड्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। और मैं अगर आप मतलब ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से अगर हेल्प कर पाया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं खुशी की बात होगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है वो ख़त्म मतलब एंड कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के इससे बेनिफिट लेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब दोस्तों तक फैलाएंगे, इसको मतलब स्प्रेड करेंगे। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगी या लगती हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, स्पेशली जो सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप मेरे को बताएंगे तो मैं उनके ऊपर भी कोशिश करूंगा आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स मैं इन जनरल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का मेरा पर्पस यही रहता है कि चीज़ें तो आपको अच्छे से दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर, और टॉपिक्स जो भी मतलब हैं वो प्रॉपरली विजिबल हो। और ये जो भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ये एक्चुअली ICSE की तरफ से ही प्रोवाइड की गई हैं, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ICSE ने ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की, इवन मैप जो मैंने आपको शो किए हैं या जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं, पहले की वीडियो में भी जो है वो सारी की सारी ICSE की तरफ से ही प्रोवाइड की गई हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट